हेलो गाइस, मैं CS पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे जो लोग अपने लिए डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए सर्च कर रहे हैं। गाइस, आप भी अगर रेगुलर इनकम टैक्स, GST एंड बिजनेस कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है अपडेट्स मिलती रहे। या इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, किस तरीके से जो है वर्क करता है, डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने के लिए कौन कौन सी जो है अथॉरिटीज़ जो है और ऑथराइज्ड है। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो है डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर को किस प्रकार से जो है अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर को बनाने की जो है कॉस्ट क्या क्या रहती है और डिजिटल सिग्नेचर को जो है कहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। गाइस, चलते हैं सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। गाइस, डिजिटल सिग्नेचर जिस प्रकार से एक क्या होता है, एक ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट होता है जिसको क्या है हम एक पेन ड्राइव टाइप की जो है डिवाइस के अंदर जो है हम स्टोर करके उसको किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी हम रेगुलेटरी फाइल्स करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, PF, PSI, ऑनलाइन टेंडर फाइलिंग के अंदर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब इस तरीके से एक सिग्नेचर होता है जो कि हमारे फिजिकल सिग्नेचर की तरह बिल्कुल काम करता है और फिजिकल सिग्नेचर को रिप्लेस करके एक सिक्योर्ड मैनर के अंदर जो है हमारे जो है कंसेंट किसी भी चीज़ के लिए हमें देनी होती है तो वो हम सिग्नेचर के थ्रू देते हैं। तो उस केस में जो है डिजिटल सिग्नेचर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नेचर होता है जिसे हम वेरियस पर्पज़ के लिए जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ यूज़ लिया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर को हम जब भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं ITR का, या कोई भी अदर फॉर्म फाइल करते हैं, उस केस के अंदर डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हमें अगर JAM पोर्टल पर या अदर पोर्टल्स पर अगर कोई टेंडर फाइलिंग करने हैं, गवर्नमेंट के टेंडर फाइल करने हैं, तो उस केस के अंदर जो है हमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आती है। इसके अलावा GST पोर्टल पर अगर हमें कोई भी ऐसा काम करना है जहां पर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आती है तो उस केस के अंदर जो है डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम जाते हैं वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी होता है। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के आप जो है ट्रेडमार्क जो है फाइल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करके यानी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट को साइन करके देना चाहते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर से अगर वो साइन करते हैं तो वो भी एक आपका फिजिकल सिग्नेचर जो है माना जाएगा और वो एक वैलिड प्रूफ के तौर पर मान लिया जाएगा। इसके अलावा हमें अगर कंपनी की एनुअल फाइलिंग करनी है तो उस केस के अंदर भी जो है डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ लिया जाता है। अब हम गाइस बात करते हैं कि क्या हर कोई डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकता है या कुछ एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई की हुई है वही केवल क्या है डिजिटल सिग्नेचर का ऑथराइज कर सकती है। जैसे कि कुछ एक कंपनीज़ है जिनको डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के लिए ऑथराइज किया गया है, जैसे कि सेफ स्क्रिप्ट, CA, एनकोड, ई-मुद्रा, कैप्रिकॉन, ID साइन, पेंटा साइन, एक्स्ट्रा ट्रस्ट प्रो, डिजिसाइन, साइन एक्स, ये सारी जो कंपनियां हैं इनको ऑथराइज किया हुआ है। अब क्या होती है, ये कंपनियां आगे अपने जो है एजेंट अपॉइंट करती है। अगर आप इन कंपनियों से डायरेक्टली साइन लेंगे, अब हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं, अगर आप इन कंपनियों से डायरेक्टली ये डिजिटल सिग्नेचर परचेज़ करेंगे तो जो है 3000 से 4000 के बीच में जो है डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट आती है। बट अगर आप जो भी ये एजेंट अपॉइंट करती है, जैसे कि हम इसके ई-मुद्रा के एजेंट हैं तो आप हमसे परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है 50 से 70% की जो है कॉस्ट कम हो जाती है। मान लीजिए वहाँ पर आपका डिजिटल सिग्नेचर 3000 रुपये का आ रहा है तो हमसे जो है आप अगर डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं तो हमारे से आपकी कॉस्ट पड़ेगी 1000 के अराउंड, क्योंकि हम जो है बल्क में परचेज़ करते हैं तो इसलिए हमको क्या है एक बल्क डिस्काउंट की तरफ से मिल जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जहाँ से भी आपको लगे अच्छा आप वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर परचेज़ कर सकते हैं। इनकी साइट से भी कर सकते हैं और आप हमसे चाहे तो हमसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होते हैं। आधार कार्ड नीडेड होता है इसके लिए। इसके अलावा जो है ईमेल ID चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए एंड पैन नंबर चाहिए एंड इसके अलावा जो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप प्रोवाइड करा के जो है डिजिटल सिग्नेचर जो है बनवा सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।